हेलो एवरीवन। आप सभी ने शायद सुना हो और हो सकता कि ना भी सुना हो। कॉन्शस माइंड एंड सबकॉन्शस माइंड, चेतन मन और चेतन मन, नर और नारी। दोस्तों, मैं अभी इस चेतन मन और अचेतन मन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पे तो बहुत अच्छी खासी किताब लिखी जा चुकी है और बहुत डीप में बातें समझनी होंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो यूनिवर्स की ताकत है उसके सामने हम मनुष्यों की ताकत कितनी है। हम शायद इस यूनिवर्स के शायद क्या हैं ही एक पार्ट है, एक छोटा सा कण है, और यूनिवर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कटोरी में खीर है, मीठी खीर है, और उसके किनारे किनारे चींटी घूम रही है उस खीर को खाने के लिए। लेकिन वो किनारे किनारे घूम रही है, वो इतनी छोटी है कि उसको नहीं प्राप्त कर पाएगी। आप ये भी जानते हैं कि आप पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी सौर मंडल में है। सौर मंडल आकाश गंगा में है, सूर्य है, और ये भी कहा जाता है, अगर मैं सही हूँ तो पृथ्वी जैसे 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर आ सकती है। इतना बड़ा सूर्य है जिसका प्रकाश हम तक पहुंचता है। और आप ये भी जानते हैं कि जितने तारे हैं वो भी सूर्य ही है, बस वो इतने दूर हैं कि हम तक उनका प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। बट रात को जब सूर्य हमारे एक हिस्से में चला जाता है तो दूसरे हिस्से से हम उन तारों को देख पाते हैं। तो इतने बड़े बड़े तो ये तारे हैं, सूर्य हैं, जिसे तारा कहिए, सूरज कहिए। फिर ये सभी तारे किसमें है? गैलेक्सी, मिल्की गैलेक्सी, आकाश गंगा। और हम जीव कभी कभी अभिमान कर बैठते हैं, अच्छा है हमने जहाज बना लिया है, हम उड़ के दुनिया के इस कोने से उस कोने में जा सकते हैं। लेकिन नारद मुनि तो बस एक बार नारायण करते इस लोक से उस लोक में चले जाते थे। तो विज्ञान अपनी जगह पर है, परंतु आस्था की ताकत जो कि यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है, आपको भूत भविष्य वर्तमान सभी लोकों के दर्शन करा देती है। माफ़ कीजिए, मैं इसे लोक कह रहा हूँ। शब्दों से हम चीज़ों का वर्णन नहीं कर पाएंगे, उन्हें कई बार महसूस करना होता है, जो कि इस पृथ्वी पर, भारतवर्ष में, और हो सकता है कि दुनिया के और क्षेत्रों में भी महान हस्तियों ने योगा द्वारा और सिद्धियों द्वारा इसे महसूस किया होगा। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हंसते खाते जिंदगी को जियो और ईश्वर को जिस रूप में भी जानते हैं मानते हुए अपने कर्म को करो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो, परंतु अभिमान कभी मत करो। मेरा यही कहना है। धन्यवाद।